Hello bachcho, let's see the question, and the question says that in each of the following find the value of the constant k so that the given function is continuous at the indicated point, and the given function is f of x equal to x minus 1 tan pi x divided by 2 if x is not equal to 1 and k if x is equal to 1 at x equal to 1. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो यूज करने वाले हैं, एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो होगा कंटिन्यूस फंक्शन का, जो कि हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा. सो अ फंक्शन f of x is said to be continuous. A function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x is equal to f of a such that f of a and limit x tends to a f of x both exists. मतलब कि एक फंक्शन f of x कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू हो जाएगा f of a के, और यहाँ पर दोनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट होगा एल हॉस्पिटल रूल. Now according to this rule, if limit x tends to a f of x divided by g of x is equal to आ गया 0/0 के फॉर्म में, then in such case हम लोग क्या कर सकते हैं, limit x tends to a f of x divided by g of x के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं limit x tends to a derivative of f of x divided by derivative of g of x. अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ हमें चाहिए k की वैल्यू, और यहाँ पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1. तो इफ फंक्शन f of x is continuous at x equal to 1, then अगर ऐसा है तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 f of x is equal to f of 1. Now this implies limit x tends to 1. यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x नॉट इक्वल टू 1 होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, x टेंडिंग टू 1, इक्वल टू 1 नहीं बोल रहा है. तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वही वाला लेंगे. तो ये हो जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई tan पाई x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 1 क्या है, k. तो यहाँ पे हो गया इक्वल टू k. नाउ हम लोग जानते हैं कि सिंस tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. यहाँ पे थीटा के प्लेस में पाई एक्स बाई 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग दिस इम्प्लाइज limit x tends to 1 x minus 1, then tan pi x by 2 के प्लेस में लिखेंगे sin pi x by 2 divided by cos pi x by 2, and this is equal to आ गया k. now अब इसी सेम चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब लिमिट सेपरेट करेंगे तो लिमिट x tends to 1 sin pi x by 2 multiplied by limit x tends to 1 x minus 1 divided by cos pi x by 2 equal to k. तो फर्स्ट वाले टर्म में जब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे x का, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं जो सेकेंड वाला लिमिट है, तो वो क्या हो जाएगा 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 x minus 1 divided by cos pi x by 2 equal to k. तो जब 0/0 के फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग सेकेंड की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो कि है एल हॉस्पिटल रूल. तो बाय एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा, ये होगा दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 1
d over dx of x minus 1 divided by d over dx of cos pi x by 2 and this is equal to आ गया k. Now this implies limit x tends to 1. Derivative of x with respect to x होगा 1 minus derivative of 1 with respect to x हो गया 0 divided by derivative of cos pi x by 2 हो जाएगा minus sin pi x by 2 multiplied by pi by 2 and then this is equal to हो गया k. Now अब थोड़ा सा इसको simplify करते हैं तो ये हो जाएगा this implies 2 by pi minus 2 by pi limit x tends to 1 और ये हो जाएगा 1 by sin pi x by 2 equal to k. Now this implies क्या हुआ minus 2 by pi multiplied by 1 by limit x tends to 1 sin pi x by 2 is equal to हो गया k. अब यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे x का जो कि 1 है तो क्या हो जाएगा sin pi by 2 और sin pi by 2 1 होता है. दिस implies minus 2 by pi multiplied by 1 is equal to k. तो यहाँ से हमें k की वैल्यू आ गई जो कि है equal to minus 2 by pi. तो therefore हम लोग ये बोल सकते हैं कि the value of k is minus 2 by pi और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.